प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। बच्चों, साइंस को ईवीएस भी कहा जाता है। आपके क्लास 3 में जो ईवीएस की किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 11 नंबर चैप्टर मेकिंग थिंग्स पे आपसे हमारी बातचीत होगी। बच्चों, आपका चैप्टर इंग्लिश में है। हम आपको हर इंग्लिश लाइन की पढ़ाने के दौरान हिंदी बताते चलेंगे ताकि चैप्टर की बातों को समझने में आपको कोई दुश्वारी न हो, आप आसानी से समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जो टॉपिक है मेकिंग थिंग्स, इसकी हिंदी जानते हैं। मेक से बच्चों मेकिंग है और थिंग से थिंग्स है। मेक का अर्थ हिंदी में होता है बच्चों बनाना। थिंग का हिंदी में अर्थ होता है चीज, सामान। और थिंग्स जो है ना, ये बहुवचन है थिंग का। तो मेकिंग थिंग्स की हिंदी होगी सामानों को बनाना, चीजों को बनाना। तो अब देखना यह है कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी चीजें हैं जो बनाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन और यूज्ड ए पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर। यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा, और यूज्ड ए पॉट, और एक बर्तन का इस्तेमाल किया होगा, फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी जमा करने के लिए। इसकी हिंदी मीनिंग है ये। आगे है बच्चों, यू हैव ऑल्सो सीन ए गुलक, पिगी बैंक, बॉड बाथ, कप, कुल्हड़, and so many such things at home and around you। इसकी हिंदी है, you have also seen a गुलक, आपने एक गुलक भी देखा है। गुलक कहते हैं बच्चों पिगी बैंक को। यहाँ ब्रैकेट में पिगी बैंक लिखा है। तो अब ये पिगी बैंक यानी गुलक है क्या? ये मिट्टी का बना होता है, ऊपर एक सुराख होता है, उसमें बच्चे कॉइन डालते हैं और जमा करते हैं। पैसे को जमा करने का ये एक बर्तन है, ठीक है। बॉड बाथ, और चिड़िया जिसमें गुस्ल करती है, स्नान करती है, इंजॉय करती है, पानी पीती है, उसका एक टब बनता है मिट्टी का, उसका नाम है बॉड बाथ। चिड़िया के गुस्ल करने का, नहाने का बर्तन और पीने का भी। आगे है कप, कुल्हड़, कप तो आप समझ ही रहे हैं। एंड सो मेनी सच थिंग्स, और इस तरह की बहुत सारी चीजें, एट होम, घर पर, एंड अराउंड यू, और आपके चारों तरफ। इसमें यही बात कही गई है बच्चों कि आपने देखा होगा बर्तन को जिसमें पानी जमा किया जाता है, मिट्टी का बर्तन। आपने गुलक भी देखा होगा, बॉड बाथ भी देखा है,
कप भी देखा है और बहुत सारी चीज़ों को देखा है अपने घर में और घर के बाहर भी, इधर-उधर चारों तरफ। अब आगे देखिए बच्चों, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है, ताज्जुब हुआ है किस चीज़ का? देखिए ज़रा-सा, व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, कि ये चीज़ें किस चीज़ से बनाई जाती है? ये चीज़ें, व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, ये जो चीज़ें हैं ना वो कैसे बनाई जाती हैं? हु हैज़ मेड देम, और इनको कौन बनाया है? एंड हाउ, कैसे बनाया है? आगे देखिए बच्चों, ये एक शख्स बैठे हैं, एक आदमी जो कुछ बना रहे हैं मिट्टी का, और पीछे इनका गालबन मकान है और डिफरेंट यूटेंसिल्स, बर्तन और मिट्टी के सामान, सुराही वगैरह तमाम तर चीज़ें ये बना के ऑलरेडी रखे हैं, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये सब। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे में है ए पॉटर्स फैमिली। पॉटर कहते हैं बच्चों उस आदमी को जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, और कुम्हार कहलाता है उसको। कुम्हार लोग इलाकाई ज़बान में, क्षेत्रीय भाषा में कुम्हार या कुम्हार कहते हैं, और अंग्रेजी में पॉटर कहते हैं। और पॉटर कहते हैं मिट्टी का जो बर्तन बनाता है। तो ए पॉटर्स फैमिली, एक पॉटर का परिवार। अब देखिए इसमें क्या है, इन ए टाउन बाय द सी साइड, मीनी वाच्ड हर अपूपन ग्रैंडफादर मेकिंग ए पॉट। समुद्र के किनारे एक शहर है, उस शहर में एक घर है, उस घर में एक बच्ची है जिसका नाम मीनी है। मीनी वास्ट, मीनी ने ध्यान दिया किस पर? वास्ट हर अपूपन, अपूपन कहते हैं दादा को, ग्रैंडफादर को। तो मीनी ने अपने दादा को बड़ा गौर से देखा बर्तन बनाते हुए, मेकिंग ए पॉट, बर्तन बनाते हुए। आगे है, ही वुड टेक द क्ले, वो बर्तन कैसे बनाते हैं? मिट्टी लेंगे, एंड मेक इट वेट, और इसको भिंगाएंगे। आगे देखिए, ही वुड, ही आया है दादा के लिए, ग्रैंडफादर के लिए। किसके ग्रैंडफादर? मीनी के। ध्यान से समझिए। अब ही वुड टेक द क्ले, क्ले कहते हैं मिट्टी को, ठीक है ना? लसदार जो मिट्टी होती है ना, एक्चुअली क्ले वही कहलाती है। तो ये दादा क्ले लेंगे, उसको भिगो देंगे पानी से। ही वुड ऐड एनफ वाटर, वो इसमें शामिल करेंगे ज़्यादा पानी। टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड, ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे मट्टी में दादा, ताकि मट्टी जो है ना वो मट्टी के अंदर गाढ़ापन हो जाए। कंसिस्टेंसी कहते हैं गाढ़ापन को। ही नीडेड, जितना उनको ज़रूरत है। आगे देखिए, देन ही पाउंडेड इट वेल, जब ये पानी डाल लिए, गाढ़ा कर लिए दादा, ये सब मीनी गौर से देख रही हैं, तब क्या किए? तब ही पाउंडेड इट वेल, तब उन्होंने पानी में सनी हुई मिट्टी को किसी भारी चीज से कूटना शुरू किया। पाउंड कहते हैं कूटने को, और पाउंडेड है पास्ट फॉर्म। वर्ब वन है, माने वर्ब का पहला रूप है पाउंड, और वर्ब की दूसरी शक्ल है पाउंडेड। तो दादा ने क्या किया? देन ही पाउंडेड इट वेल, उस गीली मिट्टी को खूब मिलाया, कूटा। अब आगे है, ही मेड श्योर, जब उनको इसका इत्मीनान हो गया, दैट के
द क्ले वॉज नाइदर टू watery नॉर टू ड्राई। जब दादा को इस बात का यकीन हो गया कि मेरी मिट्टी अब ना उतना गीली है ना उतना ड्राई है, सूखी है, तब क्या हुआ? ही नीडेड द क्ले लाइक डफ। नीडेड का मतलब होता है गूंथना, नीड का अर्थ होता है गूंथना, ठीक है ना? तब ही नीडेड, तब वो गूंथे मिट्टी को, लाइक डफ। कैसे गूंथे? जैसे आटा को साना जाता है और वो आटा डफ बन जाता है। सना हुआ आटा को अंग्रेजी में बच्चों डफ कहते हैं। तो दादा ने मट्टी को खूब क्या किया? गूथा, नीड किया। नीड माने गूथना। ही नीडेड, उन्होंने मिट्टी को गूंथा। ही नीडेड दी क्ले, उन्होंने मिट्टी को खूब गूंथा। लाइक डफ, डफ की तरह कर दिया, जैसे सना हुआ आटा होता है। फाइनली, बाद में, ही पुट द क्ले ऑन ए स्टोन व्हील, तब उस मिट्टी को, सनी हुई मिट्टी को, कूटी हुई मिट्टी को दादा ने एक स्टोन के व्हील पर रखा। एंड शेप्ड इट बाई स्पाइनिंग इट, और उस व्हील को, उस चक्री को चला के इस मिट्टी के अंदर एक शक्ल दे दिया। ये मीनी ने सब देखा दादा को करते हुए। समझ में बात आ रही है? अब आगे देखिए, ये मीनी बैठी है सामने, गालबन मीनी ही है, और सामने दादा हैं और वो स्टोन व्हील पे काम कर रहे हैं। ये तमाम तर सामान मिट्टी के बने हैं। अब आगे देखिए, व्हेन द पॉट्स वेयर ड्राइड, जब बर्तन जो मिट्टी के बने हैं सूख गए, मतलब वो गीले थे ना, तब अभी भी गीले हैं। जब बर्तन बने तो उनके अंदर नमी तो है ही है, पानी के असरात तो हैं, तो अब उनको सुखाया गया धूप में। तो व्हेन द पॉट्स वेयर ड्राइड, जब बर्तन सूख गए, अम्मू, अम्मू है का मतलब मदर, अम्मू मूव्ड, मदर कहते हैं माँ को, अम्मू मूव्ड देम इनटू ए वेरी हॉट फायर बर्निंग इनसाइड ए बिग ओवन। जब मिट्टी के बर्तन सूख गए तो माँ ने क्या किया कि उन तमाम बर्तनों को एक दहकते हुए आग में रख दिया। चूल्हे के अंदर, एक बड़े चूल्हे के अंदर आग जल रही थी, उसमें रख दिया। ओवन कहते हैं चूल्हा को, भट्ठी को। उसमें सारे बर्तन को सजा के रख दिया गया। द पॉटर्स ओवन इज कॉल्ड ए किल्न। कुम्हार के भट्ठी को अंग्रेजी में बच्चों किल्न कहते हैं, KILN, किल्न। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज किल्न, तो आप बता दीजिए कि द पॉटर्स ओवन इज नोन एज ए किल्न या कॉल्ड एज ए किल्न। दिस फायर वुड बेक द पॉट, जब उसमें बर्तन रखा गया ना आग में, तो ये क्या होगा? दिस फायर, ये आग जो है ना, वुड बेक द पॉट, वो बर्तन को पका देगी। बेक माने होता है पकाना। एकदम बर्तन लाल हो जाएगा, पक जाएगा, शानदार हो जाएगा। अब आगे देखिए, देन द पॉट वाज रेडी फॉर, ये देखिए ये भट्टी है लेफ्ट साइड में, आग जल रही है, उसमें बर्तन सब जाएंगे, जो सामने आपके नजर आ रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देन अब क्या होगा? देन द पॉट वाज रेडी फॉर यूज, अब इसका इस्तेमाल कीजिए। ये बाजार में जाएगा, बिकेगा, कोई भी इसको खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा। अपूपन, अम्मू माने माँ, एंड अदर फैमिली मेंबर्स, और परिवार के दूसरे लोग, मेड सम पैटर्न्स ऑन सम ऑफ द पॉट्स टू मेक द पॉट्स लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। अब जब ये बर्तन तैयार हो गए ना, तो दादाजी, माँ और परिवार के सब लोग मिल के आपस में एक बर्तन पे नक्शा बनाए। मेड सम पैटर्न्स, पैटर्न्स कहते हैं नक्शा को,
ठीक है ना, वो उस पर बड़ी नक्काशी किए उस मिट्टी के बर्तन पर, ताकि वो खूबसूरत और शानदार दिखे, नजर आए, अट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, नक्शा बना रहे हैं ये लोग। डिस्कस व्हाट आर पॉट्स यूज्ड फॉर, व्हाट आर पॉट्स यूज्ड फॉर, इन बर्तनों का इस्तेमाल क्या है। सेकंड है, व्हाट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स डू पॉटर्स मेक, व्हाट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स डू पॉटर्स मेक। पॉटर्स जो है ना, ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और क्या काम करते हैं। थर्ड है, व्हाई इज द पॉट बेक्ड इन ए किल्न, व्हाई इज द पॉट बेक्ड इन ए किल्न, बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को यानी बर्तन को किल्न में ही क्यों पकाया जाता है। अब एक्टिविटी 1 देखिए बच्चों, विजिट ए पॉटर, एक कुम्हार के घर जाइए। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं या कुम्हार कहते हैं, उनके घर जाइए। इन योर नेबरहुड, अपने अगल बगल अगर वो लोग हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तो उनके घर जाइए। विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, और एल्डर्स इन द फैमिली, या अपने परिवार के बड़े आदमी के साथ, किसी के साथ जाइए पॉटर के घर। ऑब्जर्व, देखिए, हाउ द पॉटर वर्क्स, कि कैसे ये पॉटर काम करते हैं। ऑन द स्टोन व्हील, पत्थर के चक्के पर, और पॉटर्स व्हील, या पॉटर के व्हील चक्के पर। स्टोन व्हील को पॉटर्स व्हील भी कहा जाता है। आगे पॉइंट है, हैव यू वंडर्ड, कभी आपको ताज्जुब हुआ है, हाउ क्ले टेक्स ए ब्यूटीफुल शेप ऑन ए स्पिनिंग व्हील, कि ये मिट्टी कैसे इख्तियार कर लेती है खूबसूरत शक्ल स्पाइनिंग व्हील पर। कभी आपको ये ताज्जुब नहीं हुआ। आगे है, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय ए पॉटर डू यू यूज एट होम, पॉटर के जरिए बनाया गया कौन सा प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं बच्चों। आगे है, ड्रॉ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स को ड्रॉ करो, दैट यू हैव सीन, जो आपने देखा है, एट द पॉटर्स प्लेस इन द बॉक्स गिवन बिलो, पॉटर के पास जो आपने प्रोडक्ट देखा है। ड्रॉ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव सीन एट द पॉटर्स प्लेस, जो प्रोडक्ट्स मट्टी के पॉटर के घर आपने देखा है। पॉटर पॉटर जहाँ बैठते हैं उस जगह पर अगर मिट्टी के बर्तनों को देखा है तो उसको आप ड्रॉ कीजिए। इन द बॉक्स गिवन बिलो, इस बॉक्स में जो नीचे दिया गया है। क्लियर है। अब आगे देखिए, मिनी वॉज टू यंग टू यूज द पॉटर्स व्हील, मिनी भी पॉटर के उस चक्री को चला रही थी। मिनी वॉज टू यंग टू यूज द पॉटर्स व्हील, इतना छोटी थी मिनी, मिनी वॉज टू यंग, इतना छोटी थी, टू यूज द पॉटर्स व्हील, के पॉटर्स के व्हील को यूज करना उनके लिए दुश्वार था। बट शी हेल्प्ड हर ग्रैंडफादर मेक पैटर्न्स। हाँ, इसकी मीनिंग ये है कि मिनी वॉज टू यंग, इतनी छोटी थी, टू यूज द पॉटर्स व्हील, के उनको पॉटर्स के व्हील को चलाना दुश्वार था। बट शी बट शी हेल्प्ड, लेकिन मिनी ने मदद किया, हर ग्रैंडफादर, अपने दादा को, मेक पैटर्न्स ऑन द पॉट्स एंड कलर देम, मिनी ने ये किया कि आपके जो है पॉट पे नक्शा बना दिया और दादा की नक्शा बना के मदद किया। अब देखिए यहाँ मिनी जो है वो पैसा जमा करने वाला जो बर्तन है उस पे नक्शा बना रही हैं और बड़ा खूबसूरती इसके अंदर निखार रही हैं। आगे देखिए बच्चों, हर फेवरेट क्ले आइटम वाज हर पिगी बैंक, मिनी का जो क्या कहते हैं मनपसंद मिट्टी का आइटम था, फेवरेट क्ले आइटम,
मनपसंद मिट्टी का आइटम इसको कहते हैं हिंदी में। वाज था हर पिगी बैंक, वो बर्तन जिसमें पैसा जमा किया जाता है। शी लव्ड क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट, उनको बड़ा अच्छा लगता था इस पिगी बैंक पे नक्शा बनाना, मिनी को। शी देन यूज्ड इट टू सेव मनी, अब वो इसमें पैसा जमा करने लगे, बचाने लगे। इन व्हाट वेज, किस तरीके से, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आप किस तरीके से अपने माता पिता की और अपने दादा दादी की मदद करेंगे। मिनी तो यहाँ करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, आप कैसे करेंगे। अब एक्टिविटी 2 देखिए, मेक योर ओन क्ले, अपनी मिट्टी बनाइए, तैयार कीजिए। डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, बड़ों के साथ मिल जाइए, दोस्तों के साथ मिल जाइए, आप भी मिट्टी तैयार कीजिए और कुछ कीजिए। आगे देखिए, कलेक्ट सॉइल, मिट्टी जमा कीजिए, फ्रॉम वेट और मडी प्लेसेस, उस जगह से जो भीगी हुई जगह है। रिमूव एनी बिग पेबल्स और स्टोन, सैंड, लीव्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम इट यूजिंग ए नेट और सीव। अब जो आपने मिट्टी जमा किया है ना, उस मिट्टी से पत्थरों को हटा दीजिए, छोटे छोटे कंकड़ उसमें होंगे उसको हटाइए, बालू को हटाइए, पत्तियों को हटाइए, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उसमें पेड़ पौधों के कुछ हिस्से होंगे उसको हटाइए। फ्रॉम इट माने इससे, माने मिट्टी से। यूजिंग ए नेट, या तो एक नेट का इस्तेमाल कीजिए, वो चलनी वगैरह या कुछ भी होता है ना, चलनी से तो वो गीली मिट्टी नहीं होगी, सीव से आप कर सकते हैं। सीव कहते हैं बच्चों, वो चालने की ही एक चीज होती है, चलनी या झरना कह लीजिए, ठीक है ना। नेट या चलनी का इस्तेमाल कीजिए, झरने का। उससे क्या होगा कि उसमें से वो तमाम जो अनवांटेड चीज़ है वो बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। मिट्टी तो गीली है, लेकिन आप उसको लेके, गीली जगह से मिट्टी ली गई है तो अ, हो सकता है कि वो गीली जगह सूख गई है या थोड़ी गीली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नेट और सीव के जरिए उसकी गंदगी को साफ कीजिए, पत्थरों को, कंकरों को। आगे है बच्चों के पुट दिस सॉइल इन ए फ्लैट वेसल, इस मिट्टी को एक फ्लैट वेसल में रखिए, फिल्ड विथ वाटर, जिसमें पानी भरा है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, थ्रो अवे दी वाटर, पानी को फेंक दीजिए। दैट स्टेज ऑन टॉप, समझ रहे हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, थ्रो अवे द वाटर दैट स्टेज ऑन द टॉप, ऊपर में जो पानी है मिट्टी के उसको फेंक दीजिए। नाउ मेक द डफ, अब आप भी डफ बनाइए। डफ तो मैंने आपको बता दिया, सने हुए आटा को डफ कहते हैं। अब आप भी डफ बना दीजिए। दैट यू कैन शेप इनटू ए बॉल, और उसको एक बॉल की शक्ल दे दीजिए डफ को। दैट यू कैन शेप इनटू ए बॉल, गोल कर दीजिए। मेक एनी टू थिंग्स, अब कोई भी दो चीज बनाइए, यू लाइक, जो आप चाहते हैं, विद द क्ले, उस मिट्टी से, दैट यू हैव मेड, जो आपने मिट्टी तैयार किया। पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई, और जो आप सामान बनाइएगा, जैसे यहाँ एलिफेंट बन गया है, इसको सूखने के लिए धूप में रख दीजिए। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 देखिए, अरेंज द इमेजेस, अरेंज द इमेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में ये सब तस्वीर को रखिए। बाई नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 6, ये 6 आइटम है यहाँ, इसकी नंबरिंग कीजिए 1 से लेके 6 तक। अरेंज कीजिए इस तमाम इमेज को, नक्शे को, इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में। अब पैटर्न्स इन नेचर, अब नेचर में क्या पैटर्न्स हैं इसको देखिए। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, ये जो पैटर्न्स है ना, नेचर में हर जगह मौजूद है। पैटर्न्स कैन बी फाउंड, हर जगह पाया जा सकता है नेचर में। बी इट स्पॉट्स ऑन ए लियोपार्ड और स्ट्राइप्स ऑन ए स्क्वायरल, ये जो पैटर्न है ना, नक्शा, बी इट स्पॉट्स ऑन ए लियोपार्ड, एक जो जानवर है ना लियोपार्ड, उसके ऊपर भी ये हो सकता है। बी इट स्पॉट्स ऑन ए लियोपार्ड, ये जो स्पॉट्स होता है लियोपार्ड पे, ये लियोपार्ड बड़ा खतरनाक जानवर है, जंगली जानवर, उस पर भी ये नक्शा होता है, स्पॉट्स होता है।
और स्ट्राइप्स, ठीक है ना। और स्ट्राइप्स कहते हैं पट्टी को या लकीर को, ठीक है ना। तो या स्ट्राइप भी हो सकता है, पट्टी लकीर। ऑन ए स्क्वायरल, एक गिलहरी पर, देखिए गिलहरी की शक्ल दीजिए, उस पे एक पट्टी है उसके शरीर पर, और स्पॉट है लियोपार्ड पर। तो ये पैटर्न है। मेनी आर्टिस्ट, बहुत से कलाकार, हु पेंट ऑन पॉट्स, बहुत से कलाकार जो पेंट करते हैं बर्तनों पर, गेट आइडियाज, आइडिया पाते हैं, फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर, नेचर से ही उनको ये तरकीब मिलती है, ढंग मिलता है। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स एंड कलर्स फ्रॉम नेचर। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म, पैटर्न को फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यूजिंग शेप्स, इस्तेमाल करते हुए शक्ल को और रंग को, फ्रॉम नेचर, नेचर से। आगे देखिए, यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। आपने पौधों पर और जानवर पर भी पैटर्न देखा होगा जो आपके चारों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं पत्तियों को पेड़ के शाखों पर, ऑन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, लाइक द नीम, जैसे नीम है, तो उसमें नीम में क्या पाएंगे आप, यू विल फाइंड ए पैटर्न, तो उस नीम की पत्ती में एक पैटर्न आपको मिलेगा। सिमिलरली, उसी प्रकार से, पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स, उसी प्रकार से ये जो नक्शा है ना, कुछ जानवरों पे भी देखा जा सकता है। कैन ऑल्सो बी सीन, देखा जा सकता है, ऑन सम एनिमल्स, कुछ जानवरों पर, जैसे लाइक द जेबरा, जेबरा पर पैटर्न है, देखिए अजीब नक्शा है इसके शरीर का, वो पैटर्न है, वो नक्शा है। पीकॉक, मोर पर, कैट, बिल्ली पर, टाइगर पे, बटरफ्लाई पे, फिश पे, इटीसी इत्यादि। अब आगे देखिए एक्टिविटी 4, द फॉलोइंग आर सम पैटर्न्स विथ रिपीटिंग शेप्स एंड लाइन्स। ये नीचे कुछ पैटर्न्स है जो शेप्स और लाइन्स को रिपीट कर रहे हैं। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन प्लांट्स, लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए पैटर्न्स को दरख्तों पर। ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ ए लीफ, किसी पत्ती का पैटर्न को ड्रॉ कीजिए। इन द गिवन बॉक्स, इस दिए हुए बॉक्स में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन, और अपना उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए, फॉर पैटर्न्स ऑन एनिमल्स, के जानवरों पे क्या नक्शे हैं उनके शरीर पर। तो आगे है कि ड्रॉ एन एनिमल, एक जानवर ड्रॉ कीजिए, विच हैज पैटर्न्स, जिसके शरीर पर पैटर्न्स है, नक्शा है, ऑन इट्स बॉडी, अब उसके शरीर पर एक ऐसा नक्शा बनाइए, ड्रॉ कीजिए जानवर का, जिसके शरीर पे कुछ पैटर्न्स है, कुछ नक्शे हैं, उस तरह का जानवर बनाइए। ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये मोर है। आगे देखिए, लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन थिंग्स, अब सामानों पे भी पैटर्न होता है। ड्रॉ ए पैटर्न इन द बॉक्स, अब कोई सामान यहाँ बनाइए बॉक्स में, उस पे नक्शा बनाइए आप। देखिए लेफ्ट साइड में दो बर्तन है, उस पे बड़े नक्शे हैं उसके बड़ी पर बर्तन के, तो इस प्रकार से है। अब आगे है, डिकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विथ पैटर्न्स, नीचे ये 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जो है चीज है, इसको सजाइए। डिकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों सामानों को सजाइए, विथ पैटर्न्स, नक्शे से, इस पर नक्शा बनाना है तीनों पर, ठीक है ना। अब पैटर्न्स इन इंडियन पॉटरी, ठीक है ना। पॉटरी कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, पॉटरी का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। पैटर्न्स नक्शा होता है, इंडियन तो आप जान ही रहे हैं, तो पैटर्न्स इन इंडियन पॉटरी, भारतीय बर्तनों पे, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तनों पे नक्शे। दीज आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ पॉटरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के भिन्न भिन्न जगहों
पे जो ये मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं उस पे ये नक्शे बनाए गए हैं। ये देखिए, ये सब नक्शे देखिए ध्यान से, ये सब नक्शे हैं, ये पैटर्न्स है, ठीक है ना। बट बाई नाउ यू आर फैमिलियर विथ पॉट्स मेड ऑफ क्ले। अब तो आप समझ गए, फैमिलियर हो गए, जानकार हो गए विथ पॉट्स, उन बर्तनों से, मेड ऑफ क्ले, जो मिट्टी से बनाए गए। लेट अस रेट अबाउट ब्रिक्स। अब चलिए ईंट के बारे में पढ़ें। ब्रिक कहते हैं बच्चों ईंट को, और उसी से ब्रिक्स बना है, ईंटें, उसका बहुवचन है। ब्रिक बाई ब्रिक, ईंट पे ईंट सजी है। यहाँ देखिए, घर को भी ईंट से बनाया जाता है, ये सब ईंट है नक्शे में। वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स, आपने ईंटों को कहाँ देखा है। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है। हाउ ब्रिक्स आर मेड, के ये ईंट कैसे बनाए जाते हैं। ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड, ये भी मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक द पॉट्स, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। प्रिपेयर्ड बाई अपूपन, वो दादाजी, अपूपन दादाजी हैं, जैसे दादाजी बना रहे थे मिट्टी का बर्तन, सेम उसी तरह से ये ईंट भी बनते हैं। यू मस्ट हैव सीन इडली, आपने इडली देखा होगा, केक देखा, ढोकला और कुल्फी। माउल्स, ठीक है ना, ये माउल्स कहते हैं ढांचा को, ठीक है ना। ये सब आपने देखा होगा, इडली देखा, केक देखा, ढोकला देखा, कुल्फी देखा, माउल्स देखा। सिमिलरली, उसी प्रकार से ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन माउल्ड्स, ये भी माउल्ड्स में ही तैयार किए जाते हैं, ढांचे में। टू गिव देम देयर शेप, ताकि उसकी शक्ल ईंट की बन जाए। ए ब्रिक बिकम्स हार्ड, एक ईंट सख्त हो जाता है। आफ्टर इट इज बेक्ड इन द किल्न, जब ये भट्टी में जब पकता है, ठीक है ना। बेक तो आप समझ गए, पकना है, और किल्न वो जगह है जहां ईंट को पकाया जाएगी। ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिक्स का इस्तेमाल बिल्डिंग के बनाने में होता है। सच एज हाउसेस, जैसे घर बनता है, स्कूल्स बनता है, हॉस्पिटल्स बनता है, तो वहाँ ईंटें लगती हैं, ब्रिक्स लगती हैं। ये सब देखिए, ये तमाम तर चीज़ें हैं। रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर, रोहन और उसके पिता जयपुर में रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ड, रोहन को बड़ा प्यार, स्नेह होता है, बड़ा प्यार होता है, टू सी हाउसेस, घरों को देखने का, बीइंग बिल्ट, जो बनाए जा रहे हैं। ही इज एमेज्ड, ही इज एमेज्ड, वो बड़ा हैरान है, एट हाउ हिज फादर एंड हिज को वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। बड़ा उसको अचंभा होता है, हैरानी होती है, बड़ा दंग हो जाता है वो। एमेज माने हैरान होना, दंग होना, अचंभा होना, बड़ा उनको अचंभा होता है रोहन को, कि कैसे ये सब इमारतें बड़ी बड़ी जो है बनाई जाती हैं। हाउ ही इज अमेज्ड एट हाउ हिज फादर एंड हिज को वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट, उसको बड़ा ये हैरानी है, बड़ा वो दंग हो जाता है कि कैसे हमारे पिता और उनके तमाम लोग बना सकते हैं सच टॉल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और खूबसूरत। रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ट, रोहन की मनपसंद पास टाइम की चीज क्या है मालूम है बच्चों। रोहन की फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग ब्रिक वॉल्स, वो मिट्टी, सॉरी, ईंट की दीवार को देखना है उनका फेवरेट। गेटिंग बिल्ड, जो बनाई जाती, रोहन को बड़ा पसंद है वो दीवार जो ईंटों से बनाई जाती है, उसको वो बड़ा देखते हैं गौर से, उनका ये मनपसंद चीज है। ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट, वो देखते हुए आ रहे हैं एक खास दीवार को जो बनाई जा रही है। कौन? रोहन ही आया है रोहन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ सब देखिए, ये घर वगैरह बन रहा है। विथ ईच पासिंग डे, हर दिन जो गुजरता है, रोहन कुड सी दैट ब्रिक बाई ब्रिक द वॉल वाज कंप्लीटेड, रोजाना वो देखते हैं कि जो है दीवार तैयार हो रही है, घर तैयार हो रहा है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, रोहन सॉ, रोहन ने देखा दैट इट हैड बिकम ए बिग बिल्डिंग, रोहन देखे कि बाप रे बाप, ये तो रोज
थोड़ा थोड़ा बनता है। अब तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। यहाँ देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये तमाम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये डिस्कस, आर ऑल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, क्या घर सभी ईंट से बनाए जाते हैं। सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक आर अदर मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउसेज, क्या दूसरी भी चीजें हैं जिससे घर बनाया जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये घर है देखिए, इन सम वार्म एरियाज, कुछ गर्म इलाके में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के, इन सम वार्म एरियाज ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के, हमारे देश के कुछ गर्म इलाकों में, पीपुल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेस टू कीप देम कूल इनसाइड। लोग जो है ना, पीपुल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेस, वो मिट्टी का घर बनाते हैं, टू कीप देम कूल इनसाइड, ताकि अंदर में ठंडा रहे और वो लोग बड़ा आनंद उसमें फील करें। पीपुल यूज नेचुरल मटेरियल्स, वो लोग नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक ग्रास, जैसे घास है, एंड वुड, लकड़ी है। इंस्टीड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बदले मेनी पीपुल यूज काउ डंग, बहुत से लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, टू मेक स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर्स, ताकि वॉल स्मूथ हो और फ्लोर्स। काउ डंग कीप्स द हीट आउट, काउ डंग जो है ना, वो गर्मी को अंदर नहीं आने देती है। एंड स्टॉप्स इंसेक्ट्स फ्रॉम इंटरिंग द हाउस, और जो कीड़े मकोड़े हैं ना, उसको भी घर के अंदर नहीं आने देता है। ये काउ डंग के अंदर ये विशेषता है। राइट, अब बच्चों यहाँ लिखना है, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, मड हाउसेज आर बेटर फॉर द इन्वायरमेंट, कि मिट्टी के घर इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, अच्छे होते हैं। यहाँ आपको लिखना है, मिट्टी का घर आरामदेह है, ठीक है ना, और ये अच्छे होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। क्यों, चैप्टर को मैंने डिटेल समझा के पढ़ाया है, उत्तर खुद से आप लिखिए। जब चैप्टर को हमने समझा दिया है और आप समझ गए हैं या समझ रहे हैं, तो यू राइट योर सेल्फ, आप अपने से इस गैप में भरिए सवाल का जवाब। सेकंड है, लुक अराउंड एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, अपने अगल बगल पास पड़ोस में घरों को देखिए। व्हाट आर द हाउसेज मेड ऑफ, वो कैसे बनाए गए हैं, किस चीज़ के बनाए गए हैं, मट्टी के हैं, पक्के हैं, क्या हैं, इसको यहाँ लिखना है आपको, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 5 है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, नीचे तस्वीर को देखिए। गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस, अब गेस कीजिए द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस, के ईच टाइप ऑफ हाउस की किस तरह का घर है। गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस, हर घर का गेस कीजिए नेम। फिल इन द गिवन टेबल बिलो, और भरिए यहाँ। पिक्चर्स ऑफ हाउसेज है, यहाँ घर का नक्शा है। आगे है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ हाउस कॉल्ड, इस घर को क्या कहते हैं, गैप में लिखना है। तो वो तो बड़ा आसान है, आप लिखिए, इशारा हम बहरहाल नहीं करेंगे, इसलिए कि ये घर आप खुद पहचान रहे हैं, तो खुद लिखना है। व्हाट आर दीज हाउसेज मेड ऑफ, ये किस चीज से घर बना है जो नजर आ रहा है, तो ऊपर में कैसे है, क्या है, कपड़ा है, क्या है, ये सब आपको खुद से लिखना है। आगे देखिए, नीचे सेकंड घर है, थर्ड घर है, और फोर्थ घर है। इस तरह से आपको ये सारे गैप में बच्चों भरना है, और ये खुद से आपको करना है, ठीक है ना। अब है एक्टिविटी 6, मेक ए वॉल, एक दीवार बनाइए। मेक सम ब्रिक्स यूजिंग ए मैच बॉक्स माउल्ड, स्मॉल पेपर्स बॉक्सेस, क्ले और आटा मैंने डफ, स्टैक देम इन दीज टू अरेंजमेंट्स शोन इन द ड्राइंग। इसका आपको एक वॉल बनाना है, ये सब तमाम चीज लेके, ठीक है ना, ये तो आप समझ रहे हैं। मेक सम ब्रिक्स, कुछ ईंट बनाइए, इसको हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता दें, हमने तो इसको अंग्रेजी में ऊपर से नीचे तक पढ़ दिया, इसकी हिंदी भी बता दें। मेक ए वॉल, एक दीवार बनाइए। मेक सम ब्रिक्स, कुछ ईंट को बनाइए। यूजिंग ए मैच बॉक्स, माचिस के तिल्ली को लेके। मैच बॉक्स माउल्ड, माउल्ड तो आपको बताए कि ये माउल्ड क्या होता है, ढांचा। मैच बॉक्स माउल्ड लीजिए, माचिस का ढांचा जिसमें तिल्ली रहती है, तो जिसमें तिल्ली रहती है उसको ढांचा कहता है, वो ले लीजिए, उससे बनाइए। मेक सम ब्रिक्स, कुछ ईंट बनाइए।
और उसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? मैच बॉक्स माउल्ड, मिट्टी का ये माचिस का डब्बा ले लीजिए, डब्बा आप कहिए ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल पेपर बॉक्सेस लीजिए, छोटे पेपर का बॉक्स लीजिए। क्ले लीजिए, मट्टी, और आटा या आटा लीजिए, और आटा को पानी से में डाल के अब वो कहते हैं कि उसको एकदम गूँथ देना है, डफ की शक्ल हो जाए, ऐसा बनाइए। स्टैक देम, ठीक है ना? अब उसका एक ढेर लगाइए। स्टैक माने होता है ढेर लगाना, एक जगह इकट्ठा कीजिए उसको, मिट्टी को। इन दीज टू अरेंजमेंट्स, इस तरह इन तमाम दो अरेंजमेंट में, शोन इन द ड्राइंग, ये दो राइट साइड में अरेंजमेंट है जो ड्राइंग में दिखाया गया, इसमें आप बनाइए। विच वन इज एस्ट्राडियर? एस्ट्राडियर कहते हैं मजबूत को। दोनों में जब आप बनाएंगे तो मजबूत कौन है? विच वन फॉल्स मोर इजली व्हेन पुश्ड, कौन जल्दी गिर जाता है? विच वन फॉल्स मोर इजिली, कौन जल्दी गिर जाता है? व्हेन पुश्ड, ठीक है ना? जब उसको धक्का दिया जाता है तो कौन पहले गिरता है? ये जो आप बना रहे हैं, तो आगे देखिए, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी, सेफ्टी तो आप समझ रहे हैं कि सेफ्टी क्या होता है, ठीक है ना? सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले अपने को सेफ रखिए। रोहन्स फादर फॉलोज ऑल द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स, रोहन के पिता सब ज़रूरी सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं। वाइल वर्किंग, जब वो काम करते हैं तो अपने को बड़ी हिफाजत में रखते हैं। सेफ्टी मतलब हिफाजत करना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के लिए, हिंदी में उदाहरण कहते हैं, उर्दू में मिसाल कहते हैं। ही ऑलवेज वियर्स ए हेलमेट, रोहन के फादर हमेशा हेलमेट सर में पहनते हैं। विथ ए स्ट्रैप, स्ट्रैप कहते हैं पट्टी को, हेलमेट के साथ एक पट्टी होती है, उसको बांध के वो काम करते हैं। ए सेफ्टी वेस्ट, और वेस्ट कहते हैं बनियाइन को, तो एक सेफ्टी वेस्ट होता है बनियाइन, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। एंड एस्ट्राडी फुटवेयर, एस्ट्राडी, एस्ट्राडी का की हिंदी है मजबूत, तगड़ा, एस्ट्राडी फुटवियर। और जो पैर में वो चप्पल या जूता पहनते हैं तो बड़ा मजबूत पहनते हैं, जूता ही पहनते होंगे, काम करने में जनरली लोग जूता पहनते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, रोहन के पिता की ये सब चीज़ें हैं, ये रोहन के पिता खड़े हैं। अब ये डिस्कस, आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम, क्या घर पे भी कोई हिफाजती नियम कानून है? सेकंड है, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, क्या स्कूल में आपके कोई हिफाजती नियम कानून होता है? लेट अस रिफ्लेक्ट, इसमें ए में है राइट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, बर्तन को बनाने का प्रोसेस क्या है? सेकंड है, हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स, ये जो कलाकार है ना, आर्टिस्ट हैं, वो आर्ट का आइडिया कैसे लेते हैं? ठीक है ना, गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स, आर्ट्स का आइडिया कैसे लेते हैं? व्हाट इज ए किल्न, ये सवाल है, किल्न क्या है? जहाँ मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है, बेक किया जाता है, वही तो किल्न है। हम सब बता चुके हैं, ये उत्तर खुद से आपको लिखना है। व्हाट आर हाउसेज मेड ऑफ, ये घर कैसे बनाए जाते हैं? 5 में है, यू मे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड वीडियोज ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर भी आप वीडियोज हासिल कर सकते हैं, दैट जो शो दिखाते हैं द प्रोसेस ऑफ थिंग्स बीइंग मेड, कि कैसे चीज़ें बनाई जा रही हैं। राइट डाउन द स्टेप्स, स्टेप्स को लिखिए इन स्टेप्स इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उसको लिखिए। बी में है, ड्रॉ एंड कलर एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, ड्रॉ एंड कलर एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, 3 घर बनाना है भिन्न भिन्न तरीके का, और उसको कलर करना है यहाँ गैप में। सी में है डिस्कस, 1 नंबर में है, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, हम लोग के पास तरह तरह के घर क्यों होते हैं? सेकंड में है, व्हाई डू पीपुल वियर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स,
जहाँ काम धाम होता है, कंस्ट्रक्शन का लोग हेलमेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। थर्ड है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ देयर वेयर नो पैटर्न्स इन नेचर, अगर नेचर्स में पैटर्न्स नहीं है तो क्या होगा। डी में है इंटरव्यू, वन में है इंटरव्यू में वन है इंटरव्यू समवन हु मेक्स क्राफ्ट्स और टॉयज इन योर लोकेलिटी। आप किसी से बात कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए जो आपके इलाके में है, जो क्राफ्ट्स का काम करता है, टॉयज का काम करता है, तो वो आपको कुछ आइडिया देगा। शेयर द इंफॉर्मेशन इन द क्लास, और वो जो आइडिया दे तो उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। सेकंड में फाइंड आउट, पता लगाइए हाउ सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, इरेजर्स, पेन्स एंड नोटबुक्स आर मेड। फाइंड आउट हाउ, कैसे कुछ कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेंसिल्स है, इरेजर्स है, पेन्स है, नोटबुक्स है, ये कैसे बनाया जाता है, इसको पता लगाना है। आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़ों से भी पूछिए, ठीक है ना। अब यहाँ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हैव यू सीन एनी स्टैचूज इन योर टाउन और सिटी, क्या आपने शहर में आपने कोई स्मारक या प्रतिमा, स्टैचू कहते हैं स्मारक को या प्रतिमा को, तो हैव यू सीन एनी स्टैचूज इन योर टाउन और सिटी, क्या आपने शहर में आपने कोई प्रतिमा या स्मारक देखा है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ दीज स्टैचूज आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम क्ले, ये तमाम जो स्टैचूज है ना, स्मारक, ये मिट्टी ही से बनाए जाते हैं। दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल की जाती है, टू मेक पॉट्स एंड ब्रिक्स, ये सब मिट्टी से ही स्टैचूज बनाए जाते हैं, और उस मिट्टी से बनाए जाते हैं जिससे बर्तन भी बनाए जाते हैं और ईंट भी बनाए जाते हैं। सही है बच्चों, अब आगे बढ़िए, ये सब बर्तन है, ठीक है ना। तो अब बच्चों आपका चैप्टर 11 मेकिंग थिंग्स यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर की तमाम बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। बच्चों अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे बच्चों आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई वुड बी थैंकफुल टू यू बच्चों। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।